सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हैदराबाद में दरियाए सिंध और उससे निकलने वाली नहरों को आबी आलूदगी से महफूज रखने के लिए कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए? जी बिल्कुल, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में जब भी कोई मंसूबा आता है तो या तो वो मंसूबा मुकम्मल नहीं होता है या फिर मुकम्मल होने के बाद वो मंसूबा अपनी इफादियत खो बैठता है। इसी तरह का एक मंसूबा 70 की दहाई में सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का बनाया गया। इसका मकसद ये था कि हैदराबाद में जो सेवरेज का पानी है वो बराह रास्त उसका अखराज जो है वो दरियाए सिंध में किया जा रहा था और दरियाए सिंध से निकलने वाली नहरों में किया जा रहा था। तो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की अफादियत को सामने रखते हुए ये मंसूबा बनाया गया। 1974 में ये मंसूबा बाकायदा मंजूर हुआ और उस पर काम शुरू हुआ और जिसके तहत हैदराबाद में सिदरन, नादरन, ईस्टर्न और वेस्टर्न सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने थे। तो इस पर जब काम शुरू हुआ तो ये सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मुख्तलिफ अदवार में थोड़ा बहुत उस पर काम होता रहा, लेकिन ये सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मुकम्मल नहीं हो सके। जब हम बात करेंगे 2007 और 8 की, उस वक्त जिला हुकूमतों का दौर था, तो नादरन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि हाला नाका के मकाम पर उस वक्त की जिला हुकूमत ने बनाया, बल्कि उसकी गुंजाइश को दुगना किया और उसको फाल करने की कोशिश की गई। तो तकरीबन 40 करोड़ रुपए की लागत उस पर खर्च की गई नादरन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर। और 80 लाख गैलन योमिया पानी, उस सेवरेज के पानी को इस ट्रीटमेंट प्लांट ने साफ करना था। उस वक्त के जिला नाजिम ने इसका इफ्तिताह भी कर दिया, लेकिन बदकिस्मती कहेंगे कि ये सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कुछ अरसे के बाद ही गैर फाल हो गया। वहां सूरत हाल ये है कि वहां मशीनरी गायब हो चुकी है। वहां जो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के पाइप वगैरह लगाए गए थे वो भी टूट फूट का शिकार है, जंग आलूद हो चुके हैं। और जो बड़े बड़े तालाब बनाए गए थे, 12 बड़े तालाब वहां बनाए गए थे, प्लांट्स को फाल नहीं किया जा सका। क्या वजूहात सामने आ रही हैं, या फिर ऐसा है कि दिल किया तो काम किया, ना किया तो नहीं किया? जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स थे ये हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मंसूबा था और इसकी इतनी अशद जरूरत महसूस की जा रही थी कि सेवरेज का जो पानी दरिया में जा रहा था, नहरों में जा रहा था। जिस तरह मैंने आपको बताया कि नादरन सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट था, 80 लाख गैलन योमिया इसको पानी को साफ करना था। यह सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इफ्तिताह के कुछ अरसे के बाद ही गैर फाल हो गया। उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। इसी तरह एक दूसरा ट्रीटमेंट प्लांट था जिसको वेस्टर्न सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, जो कासमाबाद के मकाम पर बनाया गया था। यह सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी गैर फाल है अब तक। और जो वहां कासमाबाद में दरियाए सिंध वहां से गुजरता है तो कासमाबाद की आबादी का तमाम सेवरेज का पानी बराह रास्त दरियाए सिंध में डाला जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि जब सेवरेज का पानी, जहर आलूद पानी दरियाए सिंध में डाला जाएगा तो वो पानी कितना नुकसानदेह होगा। वो आबी हयात के लिए भी नुकसानदेह है और वो पानी आगे जाके लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि कासमाबाद में जो वेस्टर्न सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी गैर फाल है। इसके बाद हम बात करेंगे ईस्टर्न सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की, जो कि हैदराबाद में साइड एरिया में दरिया खान के मकाम पर यह ईस्टर्न सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना था। इस प्लांट की जो फंडिंग थी वफाकी हुकूमत की जानिब से की गई थी। 500 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए थे वफाकी हुकूमत की जानिब से, लेकिन ये इसकी जो लागत थी वो तामीर के दौरान ही 900 मिलियन तक पहुंच गई। तो इस पर भी फंडिंग रुक गई और उसके बाद ये ईस्टर्न सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन हमें देखा जाए इससे पहले इतनी खतीर रकम तो खर्च की गई थी। इतनी खतीर रकम खर्च करके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का मंसूबा अभी तक फाल क्यों नहीं हो सका है? और उसके फाल ना होने की वजह से जो सीवरेज का पानी है दरिया और नहरों में जा रहा है वो तो नुकसानदेह है। इस सिलसिले में वासा और हुकूमत की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, ये पानी नुकसानदेह, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो हैदराबाद से दरियाए सिंध से जो नहरें निकलती है, खासतौर पे अगर हम फुलेली कैनाल की बात करें तो फुलेली कैनाल जो नहर है वो इस वक्त सेवरेज के नाले का मंजर पेश कर रही है। ये नहर जो है ये यहाँ से पानी जाता है टंडो मोहम्मद खान और बदीन तक और उसमें सेवरेज का पानी जा रहा है, तो नहर मुकम्मल तौर पर जो है वो आलूदा हो चुकी है। इस हवाले से मेरी बात हुई डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से, मैंने उनसे उनका मौक़िफ़ जाना कि क्या वजह है कि अब तक हैदराबाद में सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट फाल नहीं हो सके हैं। तो उनका कहना यह था कि इस पर काम जारी है और इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले इनको फाल किया जाएगा, जिसमें उन्होंने
ईस्टर्न सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बताया कि वहां पर इस वक्त काम हो रहा है और उसको 2-2.5 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मंसूबा जो सालों का मंसूबा है, इतने अरसा हो गया, ये क्यों मुकम्मल नहीं हो सका, ये किसकी गफलत है? और अब तक जो है वो पानी दरिया में जा रहा है, नहरों में जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने खुद इस बात का एतराफ किया है कि ये पानी इस वक्त भी नहरों में जा रहा है, लेकिन ये पानी हम उस वक्त तक इसको बंद नहीं कर सकते, नहरों में जाने से रोक नहीं सकते जब तक ये ट्रीटमेंट प्लांट फाल नहीं हो जाए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी अब तक फाल नहीं हो सका है, नादरन भी फाल नहीं है, और ईस्टर्न के ईस्टर्न तो अभी तक हमें कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट है जो फाल हो चुका है? कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट इस वक्त फाल नहीं है। सिदरन ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में वासा के हुकाम का कहना यह है कि वो फाल है, लेकिन उसकी अफादियत इसलिए इतनी मौसर नहीं है कि हैदराबाद की जो बड़ी आबादी है वो कवर करती है नादरन, वेस्टर्न और ईस्टर्न सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को, जो एक खतीर रकम खर्च करके बनाए जा रहे थे। करोड़ों रुपए की मालियत इस पर अब तक खर्च हो चुकी है, इस पर पैसे लग चुके हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट प्लांट अब तक फाल नहीं है। इनके फाल ना होने की वजह से हैदराबाद की तकरीबन 80 से 90% आबादी का जो सेवरेज का पानी है वो दरिया में जा रहा है, नहरों में जा रहा है, जिसकी वजह से ये पानी जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं, और उसके अलावा जब ये ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी नुकसानदेह है, और जो आबी हयात है उनके लिए भी ये पानी नुकसानदेह है। तो मैंने आपको बताया कि इस हवाले से हुकूमत की हम बेहसी कहेंगे, अदम तवज्जुही कहेंगे कि हैदराबाद के लिए मंसूबे या प्रोजेक्ट आते नहीं है, जब आते हैं तो वो मुकम्मल नहीं होते। हैदराबाद में लेकिन हमारे सुनने में तो ये भी आया कि कई ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे थे जो फाल हो चुके थे और उनका बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया था, तो ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, नादरन ट्रीटमेंट प्लांट का तो बाकायदा इफ्तिताह हुआ था और एक तकरीब मुनक्किद की गई थी, उसमें इसका इफ्तिताह हुआ था, लेकिन इफ्तिताह के बाद ये ट्रीटमेंट प्लांट कब गैर फाल हुआ ये खुद इदारे के लोगों को भी पता नहीं है। जो इदारा हैदराबाद में वासा का इदारा है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो ट्रीटमेंट प्लांट चलाए, उनके इल्म में नहीं है कि ये कब गैर फाल हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि हैदराबाद की ये बदकिस्मती है और अलमिया है कि हमारे यहाँ जब प्लांट बन जाते हैं या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बन जाते हैं तो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की जाती है। जिस तरह हमने पहले अपना फिल्टर प्लांट के हवाले से स्टोरी की थी कि हैदराबाद में फिल्टर प्लांट्स बनाए गए, लेकिन फिल्टर प्लांट के बाद उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं गई तो वो भी अपनी इफादियत खो बैठे। हैदराबाद की एक बड़ी आबादी इस वक्त जो है वो पीने के साफ पानी से महरूम है, आलूदा पानी उन्हें फराहम किया जा रहा है। इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम आए तो ये जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए थे, नादरन ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था, उस वक्त ये कहा गया था कि वेस्टर्न ट्रीटमेंट प्लांट भी तकमील के आखिरी मराइल में है, लेकिन ना वेस्टर्न ट्रीटमेंट प्लांट तकमील हो सकी वेस्टर्न ट्रीटमेंट प्लांट की, ना ईस्टर्न ट्रीटमेंट प्लांट मुकम्मल हो सका। तो इस वक्त भी जो है वो तमाम सेवरेज का पानी दरिया में जा रहा है, नहरों में जा रहा है, और ये हैदराबाद के शहरियों के लिए और जो बदीन टंडो मोहम्मद खान के लोग हैं उनके लिए कितना नुकसानदेह है। लेकिन हुकूमत जो है वो इस हवाले से कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो कब तक इन मंसूबों को मुकम्मल करेगी। हैदराबाद का ये इंतहाई अहम मंसूबा है जिस पर कभी तवज्जो नहीं दी गई, और इस वक्त भी जो बल्दिया आला हैदराबाद के जो मेयर हैं वो वासा के जो हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन उसकी गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन है, उनका ये कहना है कि कुछ अरसे में ये फाल हो जाएंगे, लेकिन वो कुछ अरसा कब आएगा? बिल्कुल हैदराबाद के शहरी जो है वो इस हवाले से ये पूछने में यहाँ तो इनको ये तक मालूम नहीं है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट जो थे वो फाल हुए थे वो गैर फाल क्यों हुए, तो इन्होंने क्या आगे से बताना कि कब तक फाल हो जाएंगे। तो क्या हमीद वो ट्रीटमेंट प्लांट जो फाल होने के बाद गैर फाल हो गए हैं, क्या उस पर तवज्जो नहीं दी गई थी या उसकी मुनासिब मेंटेनेंस नहीं की गई थी जिसकी वजह से ये प्लांट भी गैर फाल हो गए इफ्तिताह होने के बावजूद? जी बिल्कुल यही बात है, इन पर तवज्जो नहीं दी गई, इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की गई। मैंने आपको बताया कि हैदराबाद का ये अलमिया है और बदकिस्मती हैदराबाद शहर की कि हैदराबाद में जो भी हुकूमत आती है या जो भी बल्दिया में बरसर इक़्तिदार आते हैं वो माजी के जाने वालों पर सारा इल्ज़ाम डाल देते हैं और वो कहते हैं जी हमें तो ये विरसे में मिला है, इसकी सूरत हाल ऐसी हमें मिली है। तो वही बात ये है कि जब ये फिल्टर प्लांट बने थे तो उस वक्त ये वासा के हैंड ओवर कर दिए गए
थे। तो वासा की जिम्मेदारी थी कि वो इन ट्रीटमेंट प्लांट्स की बाकायदा देखभाल करते, इनको चलाते। लेकिन वासा वाले ये बात कहते हैं कि जी वो तो खुद माली बहरान का शिकार है, उनके पास तो पैसे नहीं है अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं ईस्टर्न ट्रीटमेंट प्लांट पे गया जो कासमाबाद में है, तो ईस्टर्न ट्रीटमेंट प्लांट पर जो अमला तैनात है वो उनका कहना यह है कि वो सेवरेज का पानी इस वक्त बराह रास्त दरिया में डाल रहे हैं। वो ये बात खुद बता रहे हैं कि सेवरेज का पानी दरिया में जा रहा है, और उनका कहना यह है कि हम तो 9 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। अब आप बताएं कि जो ट्रीटमेंट प्लांट पर जो अमला काम कर रहा है वो 9 माह की तनख्वाहें उन्हें नहीं मिली है, तो वो किस तरीके से अपना काम जिम्मेदारी के साथ करेंगे। तो सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक्त जो इदारा है वासा, उस पर हुकूमत सिंध को तवज्जो देने की जरूरत है। वासा हैदराबाद के फिल्टर प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट्स और उसके अलावा जो फरामी और निकासी आपका पूरा निजाम है, उसको ठीक करने के लिए हुकूमत सिंध को एक बड़ी खतीर रकम खर्च करने की जरूरत है, जो अब तक नहीं की जा रही। और वासा के जो हुकाम है वो हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। वो तो एक ही बात कहते हैं कि उनके पास फंड नहीं है, तो वो फंड के बगैर किस तरह इदारे को चलाएंगे और किस तरह अपने ट्रीटमेंट प्लांट्स को चलाएंगे।